नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार वर्मा, वर्मा बैटरी एंड सोलर शॉप। ये है मोनोपर्क हाफ कट DCR सोलर PV मॉड्यूल। मोनोपर्क हाफ कट। हाफ कट क्या होता है? आप ऐसे समझ लीजिए, एक ही फ्रेम में दो पैनल होते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक पैनल है और ये दूसरा। अगर एक पैनल पर, आधे पैनल पर इसके अगर छाँव आ जाती है तो दूसरा काम करता रहता है। जबकि नॉन हाफ कट, अगर कहीं पर कोई अवरोधक होता है बीच में, मान लीजिए कुछ सेल पर धूप पड़नी बंद हो जाए, तो वो पूरा पैनल पूरी तरीके से काम नहीं करता है। यूँ समझ लीजिए सिर्फ 30% ही काम करेगा। इसलिए इसको हाफ कट बोला जाता है। हालांकि इसके और बहुत सारे कारण हैं हाफ कट होने के। और दूसरा है बाईफेशियल। ये बाईफेशियल भी है। बाईफेशियल इसलिए, ये सामने से मैं फ्रंट साइड दिखा रहा हूँ आपको, जो कि 10 बस बार में ये सोलर पैनल है। और बोथ साइड सोलर सेल ओपन रहते हैं, दोनों साइड। ये है बैक साइड। देखिए, ये आपको सोलर सेल्स, बैक साइड भी ग्लास रहता है, तो कुछ परसेंट ये सेल पीछे से भी करंट जनरेट करते रहते हैं। तो ये हुआ मोनोपर्क हाफ कट विद बाईफेशियल सोलर PV मॉड्यूल। ये 10 बस बार में है, 540 वाट का है। 540 वाट टू 635 वाट तक अवेलेबल हैं। टॉपकॉन सीरीज भी अवेलेबल है। बोथ साइड हाई एफिशिएंसी सोलर सेल में है। सोलर मॉड्यूल मिनिमम VOC 49.37 है। मैक्स VOC 49.83 है। मिनिमम आउटपुट एम्पियर 13.58 है। मैक्स एम्पियर 15 है, 15 एम्पियर तक है। पैमैक्स वाट 540 प्लस। VOC 3% प्लस माइनस। ISC 3% प्लस माइनस। ये थी मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल के बारे में जानकारी। ये DCR और नॉन DCR दोनों आता है। जो रेजिडेंशियल सोलर सब्सिडी के लिए लगाते हैं, ऑन ग्रिड, जिसको रूफटॉप भी बोलते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 1 kVA टू 10 kVA सब्सिडी के लिए मान्य है, जिसमें DCR सोलर पैनल इस्तेमाल किए जाते हैं। DCR क्या है? इंडियन सेल में होता है और गवर्नमेंट या यूपी नेडा या बहुत सारी संस्थाओं से, कई संस्थाओं से अप्रूव्ड होता है कि हाँ, हम ये सोलर पैनल DCR सीरीज सब्सिडी में यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्सिडी के लिए मान्य है। चूँकि अभी सब्सिडी में 1 kVA 2 kVA 3 kVA टू 10 kVA 5 6 7 8 9 10 सब्सिडाइज सेट लग रहे हैं, जो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगहों पे लगने लगे हैं। उन सेट्स में ये सोलर मॉड्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं, DCR यानी इंडियन सेल में।
सब्सिडी की भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दे रहा हूँ साथ में। 1 kVA पे 45,000 यानी 45,000 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अलग अलग सब्सिडी मिला के 45,000 है। और 2 किलोवाट में 90,000 90,000 है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से सब्सिडी दी गई है। और 3 किलो से 10 किलो तक 1,08,000 रुपये। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स जैसे कि सोलर पीवी मॉड्यूल, DCR, फिर आपका ACDB, DCDB, जंक्शन बॉक्स, LA लाइटिंग अरेस्टर, एर्थिंग, GTI यानी ग्रिड टाई इन्वर्टर, इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर भी आते हैं। अब सब्सिडी के लिए आप हाइब्रिड इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड मीन्स जैसे कि आपको अभी बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि ऑन ग्रिड काम कैसे करता है। एक्चुअली ऑन ग्रिड का काम सोलर बिजली के साथ में ही है। अगर बिजली है तभी ऑन ग्रिड वर्क करेगा, अदरवाइज़ वर्क नहीं करेगा। क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बनी हुई बिजली नेट मीटर के द्वारा बिजली विभाग को रिटर्न जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी लाइन में रिटर्न होती है। सपोज दैट जैसे कि आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया, उसमें आपने 20 यूनिट तकरीबन 18 से 21 यूनिट बिजली जनरेट करता है आज की डेट में, यानी अप्रैल मई माह में सबसे अच्छी धूप होती है। सोलर सेल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। तो आप सपोज़ करिए आपने 21 यूनिट बिजली बनाई या 20 यूनिट बिजली बनाई और आपने खर्च की 18 यूनिट, तो 2 यूनिट बिजली विभाग के पास रहेंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बाकी के आपके बिल में माइनस हो जाएंगे। ये ऐसे काम करता है। और अगर आप सपोज़ करिए आपने 15 ही खर्च करी और 20 बनाई, तो 5 यूनिट उधर आपके जमा हो जाएंगे बिजली विभाग के पास, यानी नेट मीटर के द्वारा माइनस में चल जाएगा। और अगर आपने 20 यूनिट बनाई और 25 खर्च कर ली, तो आपको 5 यूनिट बिजली का बिल यानी 5 यूनिट आपके खर्चे में जुड़ जाएगा। ऐसे काम करता है सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड। अब हाइब्रिड पर आते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या है, इसमें बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कंपनी की, KVA के हिसाब से। एक्साइड है, ल्यूमिनस है, लिवगार्ड है, कई कंपनियों की आप बैटरियाँ, D-Lite है, अमेज है, टाटा है, और इसी तरह से एमरॉन, वीगार्ड, ETC, कोई भी बैटरियाँ आप किसी भी अपने मनपसंद ब्रांड की बैटरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो आपका सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड बिजली न रहने में बंद हो जाता था, वो अभी क्या होगा कि आपका बैटरियों पर आ जाएगा। जैसे बिजली जाएगी, वो बिजली तो रिटर्न नहीं करेगा, यानी नेट मीटर के द्वारा रिटर्न तो नहीं चलेगा, रिटर्न तो नहीं जाएगा बिजली, बट आप उस बिजली का सोलर की बनी हुई बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैटरी होने के कारण आप रात में या कभी भी बैटरी बैंक का बैकअप ले सकते हैं, यानी आपके जो इक्विपमेंट्स हैं जो आप घर पर यूज कर रहे हैं वो आप चला सकते हैं। तो इसलिए बेहतर अभी हाइब्रिड इन्वर्टर हर कंपनियों में आने लगे हैं। जैसे कि अभी ल्यूमिनस भी बना रहा है, लिवगार्ड भी बना रहा है, जिनमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर हैं जो ऑन ग्रिड भी हैं, ऑफ ग्रिड भी हैं, यानी हाइब्रिड सीरीज। तो मैं सजेस्ट करूँगा देहात के लिए, जहाँ पे रूरल में जहाँ पे बिजली कम आती है या कटौती ज़्यादा है, बार बार कटती है, वहाँ के लिए आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम इस्तेमाल करिए, जो आपकी एक्स्ट्रा बिजली रिटर्न करेगा, साथ में आपका बैकअप भी बना रहेगा और सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी, सब्सिडी भी अवेलेबल है। तो जैसे कि हमने आपको बताया
कि ऑन ग्रिड सिस्टम में ये सब चीज़ें, ये सारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सोलर मॉड्यूल, ACDB, DCDB, जंक्शन बॉक्स, लाइटिंग अरेस्टर, अर्थिंग, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में आपका जैसे कि GI स्ट्रक्चर लगता है, इसमें जो जंग रोधक होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। इसमें आपका राफ्टर, पर्लिन, मिड क्लैम्प, डाउन क्लैम्प, बेस प्लेट, नट बोल्ट, ETC बहुत सारे पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये रही हमारी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। बाकी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं। सोलर पैनल जिसको भी इस्तेमाल करना है, लगाना है, क्या लगाना है, गूगल पे बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं। थैंक यू।